जी साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग आज यहाँ पर इस प्रेस वार्ता में आए हैं। सबसे पहले आज एनएसयूआई का 53वां स्थापना दिवस है, तो मैं सभी नौजवान साथियों को जो एनएसयूआई में काम कर रहे हैं या करते रहे हैं, उन सभी लोगों को, संगठन के सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं आज उनके स्थापना दिवस पर। दोस्तों, आप सब जानते हैं 2013 दिसंबर में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और हम चुनाव हार गए थे। उसके पश्चात कांग्रेस अध्यक्ष ने, राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने मुझको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया था और अध्यक्ष बनने के बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल मेरा रहा। इस कार्यकाल में सरकार वसुंधरा जी की थी और 163 के बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार राजस्थान में बनी थी। उस सरकार का लगातार हम लोगों ने विरोध किया नीतियों के आधार पर, लेकिन सबसे प्रमुख प्रहार जो उसकी सरकार की विश्वसनीयता पर रहा वो वसुंधरा जी की सरकार में हुए भ्रष्टाचार पर था। हम लोगों ने लगातार एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाई और जो जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सामने आए उसको हमने उजागर किया, जनता तक लेकर गए और मुझे लगा कि हमारी बात को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, हम नेताओं की जो आवाज थी, जो बात थी, जो तथ्य थे, जो प्रमाण थे, उनको जनता ने स्वीकार किया। यही कारण था कि 5 साल की सरकार के बाद जब चुनाव हुए तो जनता ने हमारे बातों पर विश्वास किया और 163 से वो 70-71 पर आकर रुक गए थे। इस पूरे कार्यकाल में जो आरोप लगे वसुंधरा जी की सरकार पर, वो आरोप हम सब लोगों ने मिलकर लगाए, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, मैंने अध्यक्ष के नाते और तमाम सभी नेताओं ने। और हमने ये जनता से वादा किया था कि भाजपा के और वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो जो करप्शन के इश्यूज सामने आए हैं उसका हम प्रभावशाली तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच करवाएंगे और दोषियों को सजा देंगे। मैंने कभी भी प्रतिशोध की भावना के साथ या द्वेषपूर्ण भावना के साथ कार्रवाई करने पर ना कभी मैं पहले सहमत था, ना आज सहमत हूं। लेकिन ये बात भी सच है कि विपक्ष में रहते हुए हमारी जो विश्वसनीयता थी वो तभी कायम रह सकती है जब हम अपनी बात पर खरा उतरें। इसको लेकर मैं बहुत चिंतित था और आज से लगभग सवा साल पहले मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चिट्ठी लिखी। उनको मैंने कहा, तो चिट्ठी मेरे साथ है, मेरे सामने है, मैंने बड़े विस्तार से पूरे घटनाक्रम का विवरण उसमें रखा और मैंने कहा कि हमारी सरकार को बनी अब लगभग 3.5 साल हो गए। उस समय अब समय आ गया कि हम लोग अपने वादों पर खरा उतरें। जो आरोप हमने लगाए थे, गहलोत जी ने लगाए, मैंने लगाए, भू माफिया के, शराब माफिया के, खनन माफिया के, 9TP को लेकर, ललित मोदी को लेकर, खान माफिया को लेकर, खान का बड़ा घोटाला हुआ था, वो सारे पब्लिक डोमेन में हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि 1.5 साल बचा है चुनाव में और हम लोगों को, कांग्रेस जनों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारी कथनी और करनी में फर्क नहीं है। मैंने तमाम जो हमारे स्टेटमेंट्स थे, जो हमने प्रतिक्रियाएं दी थी, जनसभाओं में, प्रेस वार्ता में जो आरोप लगाए थे, वो सब उनको मैंने दिए और उसकी कॉपी मैंने AICC में तमाम लीडरशिप्स को दी कि हम चाहते थे संज्ञान इसका लिया जाए। ये पहली चिट्ठी मैंने लिखी थी 28 मार्च 2022 को। उसका मुझे जवाब नहीं मिला, तो फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक और चिट्ठी लिखी। उसमें उनको बड़ा विनम्रता से आग्रह किया कि मैंने आपको पहले लिखा था, ये प्रकरण हुए, ये आरोप आपने लगाए, मैंने लगाए, पूरी कांग्रेस पार्टी ने लगाए और जनता ने हमारी बातों को विश्वास किया। तभी तो हम लोग जहां सिर्फ 21 सीटों पर रह गए थे 2018 के चुनाव में, 2013 के चुनाव में 21 से लेकर हम 100 तक पहुंचे, तो हमारी बात पर लोगों ने विश्वास किया था। चिट्ठी लिखी मैंने 2 नवंबर 2022 को, उसका भी जवाब मुझे मिला नहीं। और हम चाहते हैं कि जब जनता के बीच अब सिर्फ 6 महीने का, 7 महीने का समय बचा है, तो हम लोग पब्लिक में जाएं, उससे
उससे पहले हम लोग कुछ कार्रवाई करें। आप जानते हैं कि भारत सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स तमाम एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहा है और ये पूरा देश जानता है, इस बात को संपूर्ण विपक्ष बोलता है, हम लोग भी बोलते हैं कि एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है भारत में। और 95% जो छापे, नोटिस, कार्रवाई हो रही है ईडी के माध्यम से, वो विपक्षी नेताओं के ऊपर हो रही है। इसको लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां न्यायालय तक भी गई हैं। तो एक तरफ तो केंद्र सरकार एजेंसीज का दुरुपयोग कर कर जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनको टारगेट कर रही है। अब फर्जी केस बनाए जा रहे हैं, चाहे वो नेशनल हेराल्ड का केस है, चाहे वो यंग इंडियंस का केस है, और मुकदमों में, केसों पे सुनवाई हो रही है, पेशी लग रही है, समन्स आ रहे हैं, नोटिस आ रहे हैं। एक तरफ तो वो ऐसा काम कर रहे हैं और राजस्थान सरकार जो हमारी अपनी सरकार है, यहां पर जो हमारे एजेंसी संसाधन हैं उनका हम ना तो सदुपयोग कर रहे हैं ना उपयोग कर रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र मामला था, इसको लेकर बहुत मैं चिंतित था। मैंने ये प्रकरण साल भर से ज्यादा हो गया, तो आज मैं चाहता हूं कि ये बात पब्लिक डोमेन में जाए, क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लगना नहीं चाहिए, पब्लिक को लगना नहीं चाहिए कि हम लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। हमारे विरोधी इस भ्रम को फैलाने की भी कोशिश कर सकते हैं कि कहीं कोई मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में भी जब हमने 22,000 करोड़ का घोटाले का आरोप लगाया था, तो उस समय कांग्रेस सरकार ने भी एक मातृ आयोग का गठन किया था। लेकिन न्यायालय ने कहा कि जो गठन हुआ है आयोग का, वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, उसमें कोई लीगल कमियां रह गई थी और उसको खारिज कर दिया। तो ये भ्रम भी फैलाया जा सकता है विरोधियों के माध्यम से। हमारे विरोधी बोल सकते हैं कि भाई ये तो मिलीभगत यहां पर हो रही है। और वसुंधरा जी का कार्यकाल हम सब ने पब्लिकली कहा कि राजस्थान सरकार का सबसे भ्रष्ट कार्यकाल था, और तमाम प्रकरण सामने आए, उसकी लिस्ट मैं आप लोगों को अभी देता हूं। तो इस धारणा को तोड़ना, प्रभावी तरीके से तोड़ना कि कहीं ऊपरी मिलीभगत तो नहीं थी, बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि चुनाव में अब सिर्फ 6-7 महीने का समय रह गया है। अभी चिट्ठियां मैंने लिखी हैं, इसका जवाब मुझे मिला नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये खान घोटाला हुआ था, 45,000 करोड़ रुपए का आरोप हमने लगाया था सरकार के ऊपर, और हमने मांग की थी कि इस घोटाले की जांच सीबीआई से की जाए। 4.5 साल बाद भी इस जांच को सीबीआई को नहीं दिया गया। और ललित मोदी कांड हुआ था, उस समय हम सब लोग, माननीय अशोक गहलोत जी, मैं, हम सब नेता जो कांग्रेस पार्टी के थे, हम गवर्नर के पास गए, राष्ट्रपति के पास गए, ज्ञापन दिया, सीएजी के पास गए, सीबीसी के पास गए, और तमाम एजेंसीज को कहा इसकी जांच की जाए। तो आज जब 4.5 साल, 4.25 साल पूरे हो गए सरकार के, कांग्रेस सरकार के, तो भ्रष्टाचार, करप्शन के ऊपर जो हमारी एक नो टॉलरेंस पॉलिसी है करप्शन को लेकर, उसको और पुख्ता करने के लिए हम चाहते थे एक विस्तारित, पारदर्शी और प्रभावी कार्रवाई करी जानी चाहिए। अभी तक वो कार्रवाई करी नहीं गई है। और ये 2 चिट्ठियां हैं जो मैंने लिखी थी गहलोत जी को 2022 में, मार्च में और नवंबर के अंदर। इसकी कॉपी मैं आपको दूंगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो मैं कह रहा हूं, ये सब हम एक छोटा सा वीडियो हमारे पास है जो इकट्ठा किया था, जो पब्लिक डोमेन में हमने बातें करी थी। मैं चाहता हूं उसको आप जरा प्ले करना एक मिनट। उनसे छिपा जा रहा है। इसका मतलब ये होगा कि अमित शाह जो उनके अध्यक्ष है, वसुंधरा जी, उनको सही पिक्चर नहीं दे रही है। एक तरफ तो लोकपाल को भेज रही है फैसल अली खानों के आवेदन को रद्द करके, और फिर भी उनको कैबिनेट नहीं दिख रहा है अमित शाह साहब को। और दूसरा जो 2.5 करोड़ में पकड़े गए हैं, उनके लोग जेल में बैठे हुए हैं, फिर भी नहीं दिख रहा वो करप्शन। मॉरिशस से पैसा आया है, ईडी जांच शुरू कर रहा है, फिर भी वो करप्शन नहीं दिख रहा है। उसका क्या कहना है?
है कि वो क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष हैं तो उनको कुछ तो बोलना ही, इसलिए बोल रहे। और करप्शन अच्छे पार हो गए राजस्थान में। मुख्यमंत्री का पर्यटन पूरा राउंड लोगों को, गलत लोगों को IAS तक के अरेस्ट हुए, उनको बचा लिया गया, जमानत तो करवा ली गई, केस को दे दिया गया, लोकपाल ट्रांसफर कर दिया गया, सीबीआई को नहीं दिया गया। जल्दी आएगा। बदरियों खान घोटाले पे आरोप लगाए तो भाजपा सरकार पे बदरियों खान घोटाले पे हजारों करोड़ के आरोप आगे लगा रहे हैं और केंद्र के सभी ओपीसी आ रहे हैं, प्रेस वार्ता में मोदी लगा रहे हैं। आपने इसी तरह सर दलित के 90 या 90B इनसे आरोप लगाए थे, लेकिन कुछ आउटपुट तो निकला नहीं। इनसे कुछ आउटपुट निकलेगा आपकी सरकार आने पर या इसी तरह रहेगा? बजरी के अवैध जो कथन हो रहा है उसमें पूरी तरह वसुंधरा गवर्नमेंट वसुंधरा इन्वॉल्व है, पूरी तरह। जिस प्रकार से जैसे शासन आई है तब से बजरी माफियाओं के छांटकाट करके जो केस खेला गया है, आम जनता समझ नहीं पा रही है। मीडिया समझता है तो उनकी परवाह नहीं की जा रही है, विपक्ष बोलता है तो उनको कोई चिंता नहीं है। और करोड़ों रुपए का लेन देन प्रतिमाह हो रहा है, प्रतिमाह। कल मैं आ रहा था हिंगोली से, तो टोंक जिले में एंटर करते ही मुझे नौजवान मिला। वो कह रहा कि बद्री के ट्रकों ने यहाँ पर जाम कर दिया, तो मैंने शिकायत की जाके थाने के अंदर। तो उनकी बातें छोड़ो, मुझे दिन भर बैठा दे थाने के अंदर, मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करनी। अब आप कल्पना करो, चोरी और छीना चोरी, बजरी माफिया खरीदे तरह शिकायत करी थाने के अंदर, थाने में वहां पाबंदी पहुंचती है। मैंने टॉल आगे टेलीफोन किया कलेक्टर साहब को, कृपा करके देखो क्या मामला है। तो ये जो राज जिस प्रकार का चल रहा राजस्थान में, वो बहुत ही निराशाजनक भी है, अफसोसजनक भी है, क्योंकि भारी बहुमत दिया जनता ने। और अब दौरे दौरे चले चाहते दिन के शराब जो है, शराब कोई बता दूंगा क्या, शराब जो है उसमें जो बेईमानी हो रही है वो जग जाहिर है, कई बार मीडिया में आ चुका है। और सरकार बजरी माफिया ने क्या कर रहे देशा के अंदर के अंदर आप लोग छापते रहते हैं, बड़ा बड़ा कर पीट रहे हैं टीमों को। ये नौबत की आई क्योंकि आपने ज्ञान देकर साल भर के छूट दे रखी है, बजरी माफिया को लूट लेती है और पैसा बहुत बड़ा करता है, इसलिए आपने छूट दे रखी है। और तमाम गैर आपने पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया, मैंने सुना है पुलिस को किया है, लगे किया। तो मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ये साल भर पहले आप कदम उठाते तो पूरा राजस्थान गिरफ्तार नहीं आए। 5,000 की ट्रक जो है 30,000 40,000 बिक्री है, मकान भी बना नहीं पा रहा है और पूरी मंडी बनी हुई है, माइंस से लगा करके ऊपर तक। जब से अभी खड़े होता है तब से जब इसकी होगी कि आते जाएगी और वो बंदी बंधी हुई है पैसा ऊपर तक पहुंचने की। ये आपने क्यों होने दिया, इसका जवाब जनता को देना चाहिए। मुख्य चारों ओर हाहाकार मचा रहा है बजरी माफियाओं ने। आप कल्पना करो कितना बड़ा वसुंधरा जी के संगठन में जो बजरी वाले पंपर राजस्थान के अंदर नीचे से ऊपर तक पहुंच रहा है। करोड़ों रुपए कोई पता खर्च होगा चुनाव के नाम तो पूछो, बजरी माँ के अलग, शराब माँ के अलग, बना दी माँ के अलग। ये जो हालात ये है, इससे लोग सब समझ गए कि आपकी चाल चरित्र चेहरा ठीक नहीं है, आपकी चाल चरित्र चेहरा ठीक नहीं है। लंबी कहानी है। और 5 करोड़ रुपए प्रति माह बजरी माँ के किसको दे रहे थे, ये आपकी जांच करते हैं। प्रतिवर्ष नहीं, प्रति माह 5 करोड़ रुपए कहा जा रहे थे, ये बताइए मुझे। आप हमसे पूछते हो कि बजरी आबकारी के अंदर तो जिस प्रकार लूट मची सरकार ने, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया। ये बीजेपी सरकार पहली सरकार है जिसने जनता को लूटना स्वीकार करवाया करप्शन के माध्यम से। जनता की जेब से पैसा निकालो
शराब की कीमतें बढ़ा दी गई अनऑफिशियली और पर दुकान 25,000 रुपए वसूल किए गए पूरे राजस्थान से। लाखों करोड़ रुपए इकट्ठे हुए इनके, वो पैसे कहाँ गए ये पता नहीं। मस्जिदी को करप्ट कर दिया लोगों ने, खुद के स्वार्थ में पैसा ऊपर तक पहुंचता था। खुद के स्वार्थ में शराब की जो रेट होती, फिक्स रेट होती है MSP की, MRP, उसको बदल करके आपने छूट दे दी कि आप जनता को लूटो। और नामे इन्होंने किए थे, उसको ठीक करने में लगे हुए। बजरी के अंदर भी ये मामला है, अवैध खनन करो, 5,000 की ट्रक है वो 30,000 बेचो, 40,000 बेचो, कुछ भी करो, पैसा ऊपर तक पहुंचना चाहिए। 55 करोड़ रुपया प्रति माह पहुंचे ऊपर, ये स्थिति बनी थी। और पूरा सिस्टम जो था पुलिस का, माइनिंग का, ट्रांसपोर्ट कंपनियों का, तो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दिया, पूरे सबको करप्ट कर दिया। ऐसी हरकतें मैंने जो देखी नहीं आज तक। आग लगी हुई थी पैसा आया, पैसा गया कैसे, बाहर कितना गया होगा, यहाँ के विषय यही होना चाहिए कितना करोड़ों अरबों में रुपया गया है जो 5 साल की लूट बचेगी उस शख्स में। और मैंने कहा ना कि 7 जो इनके खिलाफ केस चल रहे हैं, कोर्टों के अंदर भी है, उनकी जांच करवा, पुलिस इनकी है, तो ये जांच हो नहीं सकती मुख्यमंत्री के खिलाफ में, या मुख्यमंत्री ने सहयोगियों के खिलाफ में जिनको बेटी है या कारपेंटर का मामला, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना ही चाहिए। और बेटी को भी जिस उसमें आरोप लगे हैं, तो पहला मॉरिशस के रूप से आया है हमारी, पहला इनकी धौलपुर में भी लगा है, वहाँ 6 स्टार होटल बनी है, उनकी पूरी जांच हुई है, पैसा कितना लगा है, कहाँ से आया, कैसे लगा, जांच हुई है। इस बात जो आई थी केंद्र और इन्होंने जो आजादी के बाद में पहली गवर्नमेंट की मुख्यमंत्री है देश के अंदर, पहला नागरिक होगा जो किसी दूसरे मुल्क सरकार पे कहे कि मेरे मुल्क के लोगों को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि मैं क्या आपको एविडेंस दे रही हूँ। आरोप लगते हैं दूसरी भूमि दबा ली राज परिवार ने धौलपुर के अंदर, मेल का इतना कॉमर्शियल करके दे दिया विथ हाईवे को। जमीन जो है महल के अंदर की पूरी जमीन वो गैर मुमकिन सुरक्षक है, ये हम भी सुनते रहते लोगों से, तो जितने उनके आरोप लगते हैं ये उनके लिए सुनना अवसर होता है। तो आपको डेमोक्रेसी के आधार पर राज करने का अवसर मिला है, हमेशा के लिए उनके खुद के इतने हैं, हमेशा के लिए वो सारी बातें स्पष्ट करनी चाहिए। ग्राम आयोग किया गया, 50-60 करोड़ फूक दिया आपने व्यवस्था में, ये जांच का विषय है। बिना टेंडर, बिना कुछ भी किए हुए देते के लौटाते गए, शानदार प्रोग्राम होना चाहिए। उद्योगपतियों को खुश करके बैठे हो, आगे के इन्वेस्टर आगे हमारे साथ अच्छे होने चाहिए। अरे भाई सुनो, क्या होगा उसका, ये तो जांच होनी चाहिए, इसकी तो मेरा मानना है। पूछ लेना भैया, एग्रीगेट आयोजन 67 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, एमओ उन्होंने 6,000 करोड़ आया, कितना 631 करोड़ रुपए, 631 करोड़ का, और पहले कितने खर्च हुआ 67 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, बड़े बड़े आयोजन किए गए। जो हमारी योजना थी उसको कमजोर करना ही इनकी गलती थी। भामाशाह योजना लाने नहीं चाहिए थी, क्योंकि हमने जब स्कीम लागू की थी हमने इसको स्टडी किया था आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश में ऐसी स्कीम चल रही थी भामाशाह की तरह, और उसमें करप्शन बहुत बड़े लेवल का था, पता पड़ता नहीं कौन सा इलाज कौन करवा रहा है, कहाँ करवा रहा है, फिर उसके बिल पेश करो, तो उसमें डिफिकल्टी आ रही थी करप्शन की। इन्होंने अपनी जिद को पूरा करने के लिए हमारी योजना क्योंकि हमारे वक्त में लागू की, जैसे मैंने कहा इन्होंने हर हमारी योजनाओं को नाम बदलना या काम बदलना, कमजोर करना, ये काम किया 5 साल।
इसलिए इस योजना को लेके आए। हमारा कार्ड पे जो है करोड़ों रुपए खर्च कर दी, वो जांच का विषय है, वो जांच का विषय वो भी है अपना आपके अंदर। क्यों बनाया कार्ड? आधार कार्ड था, क्यों बनाया गया? तो ये दूसरी करप्शन की भेंट चढ़ चुकी है। मैं तो पहले कह ही रहा था, अब आप नई बात बता रहे हो कि जो 106 करोड़ रुपए बकाया इसके है, उन्होंने पॉलिसी खत्म कर दी है। पॉलिसी मान लो वापस पेमेंट कर देंगे, वापस शुरू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली इसमें बहुत भयंकर करप्शन होता है और करप्शन को रोक नहीं पाता है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट इनके फैसले, बड़े घोटाले हो रहे हैं और प्रधानमंत्री चुप बैठे रहे। व्यापक घोटाला अलग हो गया, रमन सिंह की गवाह अलग घोटाला चल रहा है। यहाँ का खुला खाता है मॉइस्चर रूट से। तो मैंने कहा वसुंधरा मॉडल जो बना है देश के अंदर, इसको या तो अपनाना चाहिए केंद्र सरकार को। जिस रूप में पैसा आया है चेक से, 10 रुपए का शेयर लगभग 1 लाख में बिका है, ये मॉडल नया मॉडल है। सब्सिडी कंपनी इंडिया की कैपिटल्स कंपनी जो है, उससे जो हमने पूरी रिफाइनरी का बजट बनाया था, उसकी बजाय पहले कंपनी को आपने 4 साल बर्बाद कर दिए और जब गुमराह कर रहा सत्य बोल करके 40,000 बचा दिए। कोई प्राइवेट फंड को देना दी थी, गवर्नमेंट सेक्टर में भारत सरकार की कंपनी को राजस्थान की कंपनी नहीं बनाई कंपनी राजस्थान उसके पीछे समझौता था। नहीं बना था राजस्थान और कंपनी के बीच में है, तो किसी तरह दिया जा रहा है। कोई को पूछ ले कारपेट कहाँ गया तो भड़क जाती है, जैसे भड़क गई पत्रकार पर काला काला क्या ब्लैक पेपर हमारे खिलाफ में जब निकला था, एक पत्रकार ने पूछ लिया भाई कि वो कारपेट का गिरे भड़क इसके लिए फायदा बताओ। तो ये भड़कने की अर्थ है उनकी, वो इस पे भी रही है। बजट पेश कर अब साथियों, ये जो करप्शन को लेकर गहलोत साहब ने जो बातें बोली हैं, इससे कहीं ज्यादा मैंने भी बोली थी और हमने मिलकर बोली थी। और मैं समझता हूं समय आ गया कि इस पर हम अपनी स्थिति स्पष्ट करें। और जैसे मैंने पहले कहा, हमारे विरोधी कई बार आरोप लगा सकते हैं कि क्या कोई मिलीभगत है या क्या मसला है कि हम बार बार सरकार बनाने के बावजूद भी, क्योंकि करप्शन ऐसा इशू है जो पब्लिक को छूता है। और हम जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो हमारी बात पर कोई इकबाल करे, इसलिए जरूरी है कि हम प्रभावी, पारदर्शी और समय सीमाएं निर्धारित, और साथियों अगर निष्पक्ष जांच में, क्योंकि करप्शन ऐसा इशू है जो पब्लिक को छूता है, और हम जब दोबारा चुनाव में जाएंगे तो हमारी बात पर कोई इकबाल करे, इसलिए जरूरी है कि हम प्रभावी, पारदर्शी और समय सीमाएं निर्धारित, और साथियों नहीं होगी तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को। अगली बार जब हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे, इसलिए मैंने तो चिट्ठियां लिखी और आज साल भर से ज्यादा हो गया। आज का प्रकरण नहीं है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत लंबे समय से चिंतित था। तफ्तीश नहीं होगी तब तक कैसे लोग मान लेंगे हमारी बात को। अगली बार जब हम जाएंगे कि भाजपा के हमारे साथी वसुंधरा जी की सरकार में जो कांड घोटाले हुए थे वो सही थे या गलत थे, इसलिए मैंने तो चिट्ठियां लिखी और आज साल भर से ज्यादा हो गया। जब हम विपक्ष में थे तब तक हमारे पास आ रहे थे, तो मैं नहीं मानता हूं कि सरकार में आने के बाद हमारे पास वो संकल्प शक्ति नहीं होगी कि हम उन तथ्यों को उजागर कर सकें। और ये जांच का विषय मैंने नहीं कहा, तो कई बार आप देखा मुख्यमंत्री जी ने बोला है, कई बार सदन में बोला है, सदन के बाहर बोला है, तो इसलिए मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है। 6-7 महीने में आचार संहिता लग जाएगी, इसलिए मैं ये आपके बीच साझा करना चाहता था। और साथियों, कई बार आप मुझसे सवाल पूछते हो और मैं जवाब देता हूं कि मैंने कांग्रेस लीडरशिप को राजस्थान के संदर्भ में कई सुझाव दिए हैं। मैंने कहा ना आप लोगों को कई बार, उनमें से एक सुझाव ये भी था
कि पार्टी की साख बचाए रखने के लिए पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए आश्वासन और भाषण ऐसे ना लगे कि हम सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए झूठे मूठे आरोप लगाते हैं और सत्ता में आने के बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये सुझाव भी मैंने लीडरशिप को दिया था, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई हुई नहीं है, ये हम सब जानते हैं। इसी को देखते हुए, क्योंकि 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक लगभग 200 साल पहले जन्मे ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, इसलिए मैं 11 अप्रैल को राजस्थान में शहीद स्मारक के ऊपर एक दिन का अनशन करूंगा, इस बात को दोबारा रखने के लिए कि करप्शन को लेकर हमारी सरकार जो कहती है हम कर दिखाएंगे। और एक दिन का अनशन 11 अप्रैल को मैं रखूंगा शहीद स्मारक पर। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन को सूचित कर दिया है। अनशन करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने को रखा जाएगा। अब तक जो हम नहीं कर सके 4.25 साल में, उसको करने के लिए, ताकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जनता जनार्दन है और हर पार्टी को अपनी बात पर विश्वास कायम कराने के लिए प्रमाण देना जरूरी है। तो इसलिए अपनी बात को लेकर मैं शहीद स्मारक पर 11 अप्रैल को ज्योतिबा फूले जी की जयंती है, उस दिन एक दिन का अनशन रखूंगा। हाड़ौती की खबरों से हर समय अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें हाड़ौती न्यूज और प्रेस करें बेल आइकन को।